बैक स्टूडेंट। अब अगेन मैं आपका आफाक सर, मैं फिर जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में क्लासिक एनसीईआरटी में है ऑलरेडी दिया हुआ है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यू कैन डू वेरी इजीली, आप बहुत आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको रफली बता देता हूं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर 5/7 दिया और आपसे पूछा गया व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू 1 आ जा रही है तो हम समझेंगे कि जो लास्ट वाला नंबर है वो पहले वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और पहले वाला लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पर इस बात को भी कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट एक होना चाहिए, यानी उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें केवल और केवल एक प्राप्त होना चाहिए, हमें केवल और केवल एक मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन किया गया, जिसको हम हिंदी में गुणात्मक जिसको हम हिंदी में गुणात्मक विलोमानुपात भी कहते हैं उसको ना। अब इसके बाद अब क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है जैसे -13, लेकिन हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। क्या ये रेशनल नंबर है? देखने में तो सिर्फ आपका ये इंटीजर लग रहा है, पूर्णांक लग रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -13/1। ओके, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिख लेंगे 1/-13, क्योंकि हम इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो क्या कहेंगे -13 का एडिटिव इनवर्स, मैं इसको पहले हिंदी में लिख रहा हूं, का एडिटिव इनवर्स -1/13 है। इसको इजीली लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं -1/13 इज, सॉरी इट्स एडिटिव नहीं होगा, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, -1/13 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। इसको इस तरह के स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके 1 लिख के छोड़ देते हैं। सॉल्व करके लिख करके 1 छोड़ने से क्या सेंस है? आपको उसको पूरा लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम्स में कि -1/13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मिस्टेक स्टूडेंट बहुत करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इस मेरी और बहुत सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियोस को भी देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आफाक सर क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।